हैं। यदि वो अपने भक्तों का पक्षपात ना करें तो भक्ति के संप्रदाय का ही लोप हो जाएगा, फिर भक्ति पर विश्वास समाप्त हो जाएगा। तो ये जब 3 अध्यायों में पूरा वर्णन आता है इनका, जो नाम के द्वारा किस प्रकार पोषण होता है, फिर इसके आगे के जो 3 अध्याय हैं उसमें रूप के द्वारा किस प्रकार पोषण होता है। तो वो दक्ष प्रजापति जो शिव जी के द्वारा गर्दन के कटने पर बकरे का सिर लगने के कारण शर्मसार होकर यहाँ विचरण ना कर अगमर्षण पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। अजमुख थे, इसीलिए बहुत उन्हें अच्छा नहीं लगता था कहीं विचरण करना, तो अगमर्षण पर्वत पर भगवान की तपस्या करने लगे और भगवान फिर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाएं दक्ष, और दक्ष को पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, जो आपने सुना प्रचेताओं के रूप में जो दक्ष का जन्म हुआ। महर्षि नाम की जो कन्या थी वनस्पतियों की पुत्री, उनसे दक्ष प्रजापति जो है अब क्षत्रिय दक्ष हो गए, प्राचीतस दक्ष के रूप में इनका जन्म हुआ। तो ये दक्ष ने अब यहाँ पर सृष्टियां करना प्रारंभ की। पहले मानसिक सृष्टि की, जब तक मानसिक सृष्टि, जब तक संकल्प चले तब तक सृष्टि टिके, और जब संकल्प टूटे या फिर निद्रा से बाहर आए उस योग निद्रा से, तो फिर जो सृष्टि का संकल्प है वो पुनः छूट जाए। फिर भगवान ने उन्हें आज्ञा देकर कहा कि अब आप मैथुनी सृष्टि करो। तो पंचजन्य की पुत्री अक्षनी से विवाह करते हैं दक्ष, और इससे विवाह करने पर शबलाश्व और हरियाश्व नाम के 11,000 संभवतः पुत्र होते हैं, जिनको नारायण सरोवर में तपस्या करने के लिए भेज देते हैं दक्ष, और वहां नारद जी के उपदेश से ये छोटे समय में ही ब्रह्मचारी बन जाते हैं। नारद जी को इस शिक्षा से 2 बार दक्ष ने इसी प्रकार पुत्र उत्पन्न किए, पहले हरियाश्व किए फिर शबलाश्व। हर बार नारद जी की प्रेरणा से, नारद जी की शिक्षाओं से वो मुक्त होकर ब्रह्मचारी बन जाते थे। अब दक्ष को बहुत क्रोध आया और दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को कि आप 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हैं। और नारद जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, दक्ष तुमने तो भाई मेरा उद्धार ही कर दिया, अब मैं कहीं मेरी कोई वासना, मेरा कोई मोह, मेरा कोई संकल्प ऐसा बनेगा नहीं कि मैं किसी आश्रम में रुककर अपना आश्रम बनाऊं, वहां शिष्य चेले बनाऊं, वहां पर बहुत वैभव आश्रम से रहूं। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, 2 घड़ी कहीं भी रुक नहीं सकता हूँ। दक्ष कहते थे ज्यादा देर समय रुकते हो, ज्यादा उपदेश दे देते हो, सारे ब्रह्मचारी बन जाते हो। अब ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं तो ब्रह्मचारी बनेंगे। तो ये दक्ष दे देते हैं श्राप, और यहाँ नारद जी कि इन श्रापों, नारद जी में बहुत सामर्थ्य था श्राप देने का, परंतु नारद जी श्राप नहीं देते हैं। भगवान के भगवत भक्त जो होते हैं वो जो श्राप है उसमें भी अपने लिए क्या अच्छा है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये नारद जी की विशेषता है। फिर आगे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं दक्ष, में इस प्रकार पिताजी सृष्टियां करता हूँ, परंतु हर बार नारद आकर उनको ब्रह्मचारी बना देते हैं, पुत्र उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि को बनाने के लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ पुत्र की ही आवश्यकता हो, आप पुत्रियां उत्पन्न करो, अब पुत्रियां उत्पन्न करो। अब पुत्रियां उत्पन्न करोगे तो नारद आएगा नहीं ब्रह्मचारी बनाने के लिए, और ना कोई और ऋषि उनको ऐसा प्रयास करेगा, क्योंकि स्त्रियां हैं, पुत्रियां हैं तो उनको जाकर उपदेश देंगे नहीं वो। तो इस प्रकार जो है ये उपदेश। और फिर यहाँ पर दक्ष ने बहुत सुंदर आगे कन्याओं का जो जन्म दिया है, कुछ 49-50 कन्याओं का जन्म, 50 कन्याओं का जन्म दक्ष से होता है, जिसमें से दिति और अदिति एक हैं। ये प्राय भागवत में एक सवाल हमेशा बनता है कि यदि दिति और अदिति अगर पहले आए, पहले ही दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आ गए,
परंतु ये सिर्फ भागवत में आगे और पीछे है। कथा का जो सार है वो आगे पीछे है, इसके अलावा कोई और इसमें परस्पर भेद नहीं है, जिसमें से एक दिति और अदिति भी हुए। अब इसमें आगे जो वर्णन आता है, पहले तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो सलाह देने पर दक्ष ने पुत्रियां उत्पन्न की, फिर 50 पुत्रियों का विवाह अलग अलग ऋषियों से करा दिया, जिसमें एक ऋषि कश्यप थे जिनके 2 पत्नियां दिति और अदिति थी। कश्यप जी के पिता मरीचि, मरीचि के पिताजी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के दोनों ही पौत्र हैं, दैत्य भी पौत्र हैं और देवता भी ब्रह्मा जी के ही पौत्र हैं, दोनों ही ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। तो इस प्रकार जब ये वर्णन हुआ कि जो कश्यप जी के जन्म से, फिर कश्यप जी से दिति और अदिति के विवाह होने पर उनके कई पुत्र हुए, जिसमें देवता हुए अदिति से और बहुत से दैत्य उत्पन्न हुए दिति से। अब वर्णन आता है इसमें आगे 7वें अध्याय में, इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और इंद्र की सभा में बैठे होने पर वहां देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं वो आते हैं। वहां इंद्र ने खड़े होना तो दूर की बात है, बृहस्पति जी को देखकर अपना मुख ही दूसरी ओर कर लिया कि मैं इंद्र हूं, मैं क्या करूंगा गुरु की वंदना कर कर, या फिर गुरु का सम्मान कर कर, मैं तो स्वयं इंद्र हूं अपने आप में। इंद्र का पद बड़ा भारी पद है। तो यहाँ बृहस्पति जी अपना अपमान समझकर देवताओं की सभा को छोड़कर, देवताओं की पुरोहिती को छोड़कर चले गए। यहां से जब छोड़कर बृहस्पति जी गए तो दूसरी ओर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दैत्यों ने जाकर बताया कि देवताओं के पास अब गुरु का बल नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, बृहस्पति उनके छोड़कर चले गए, गुरु बृहस्पति उनको छोड़कर चले गए। शुक्राचार्य कहते हैं बृहस्पति ज्ञान है, विद्वान है, शुक्राचार्य वीर के अधिपति हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं इस समय तनिक और थोड़ी सी भी देर नहीं करो और तुरंत जाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, अभी उनके पास बल नहीं है गुरु का, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। तो यहाँ से दैत्य सारे इकट्ठे होकर जाकर स्वर्ग में आक्रमण करते हैं। स्वर्ग में आते हुए देखकर दैत्यों को ये सारे इंद्र आदि देवता, बृहस्पति उनको बचाने के लिए थे नहीं, सब भाग जाते हैं वहां से और वन वन भटकने लगते हैं और यहाँ दैत्य आकर स्वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य बना लेते हैं। और दूसरी ओर देवता सारे के सारे अब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं इस प्रकार हमारे गुरु बृहस्पति जी ने हमारे अपमान के कारण हम क्षमा मांगते हैं। इंद्र कहते हैं कि मेरे अपमान के कारण बृहस्पति जी गुरु हमको छोड़कर चले गए हैं और अब दैत्यों ने इस प्रकार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य बना लिया है। तब यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी कि देखो बिना पुरोहित के संभव नहीं है कि आप आगे चल पाए या कोई भी और ऐसा कार्य हो जो आप संपन्न कर पाए, तो पहले जाकर आप पुरोहित बनाएं किसी को। तो देवता पूछते हैं किनको पुरोहित बनाना चाहिए? तब कहते हैं कि एक आदित्य है त्वष्टा, उनके पुत्र है विश्वरूप, इसके 3 सर है, एक सर दैत्य का है, एक सर मनुष्य का है और एक और सर, ऐसे 3 सर है। एक से सुरापान करता है, एक से भोजन करता है और एक से सुरापान, एक से अन्न करता है अपने अंदर भीतर। तो ऐसे 3 सरों वाला ये विश्व रूप है। ये विश्व रूप के जो नाना का वंश है वो दैत्यों का वंश है, इसीलिए इसमें दैत्य के भी गुण हैं और इसमें देवताओं के भी गुण हैं। तो आदित्य तुष्टा के बेटे विश्वरूप को आप जाकर पुरोहित बनाओ। अब यहाँ ये सब देवता मिलकर विश्वरूप के पास जाते हैं और त्वष्टा से पहले प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके पुत्र को पुरोहित बनाना है हमारा, इस प्रकार हमसे अपमान हो गया है। तब
त्वष्टा कहते हैं आप विश्वरूप से ही इसे पूछिए। विश्वरूप के पास जाते हैं, विश्वरूप कहते हैं कि मैं पुरोहिती नहीं स्वीकार करूंगा, इसमें बड़े अड़चन आते हैं, पुरोहिती का काम मेरे को नहीं करना है। फिर देवताओं ने किसी प्रकार समझा बुझा करके हमें ब्रह्मा जी ने बताया कि आपके पास आए तो हमें आप अवश्य जो है अपनी सेवा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर पुरोहिती को स्वीकार करते हैं कौन? विश्वरूप। और फिर यहाँ इंद्र को और देवताओं को नारायण कवच के द्वारा उनके शरीरों में दिव्य शक्तियों का उदय करते हैं। एक बहुत सी चीजें होती है, कात्यायन सूत्र में बहुत से ऐसे वेदों के में आता है कि शरीर को शुद्ध करने के लिए करन्यास करना पड़ता है, अंग अन्यास करना पड़ता है, स्थिति अन्यास करना पड़ता है, पृथ्वी अन्यास करना पड़ता है, आकाश अन्यास करना पड़ता है। इसमें बहुत प्रकार के ऐसे अन्यास करने पड़ते हैं जिसके बाद से ये शरीर शुद्ध होकर इसमें दिव्य शक्तियों का उदय होता है और ये संग्रहित होकर इसमें एक कवच का निर्माण होता है। तो ये 8वें अध्याय में विश्वरूप नारायण कवच की विद्या इंद्र को देते हैं। अब यहाँ इंद्र में पुनः बहुत अच्छा इंद्र के साथ ऐसा भाव हो गया कि इंद्र पुनः आए, नारायण कवच के बल से पुनः इंद्र स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए और फिर देवताओं दैत्यों को हराकर पुनः इंद्र स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए। और यहाँ दूसरी ओर ये विश्वरूप, क्योंकि इसमें दोनों गुण थे, ये दैत्य भी थे और देवता भी थे। तो जब आहुतियां देते थे इंद्र के यज्ञों में तो कभी कभी चुपचाप नजर बचाकर दैत्यों के भी पक्ष में आहुति दे देते थे। एक दिन इंद्र ने देख लिया ये करते हुए, उसी समय उसकी गर्दन काट दी, उसी समय उसकी गर्दन काट दी। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का जैसे इंद्र को पाप लगा, ब्रह्म हत्या सामने आकर खड़ी हो गई। इंद्र ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने किसी अपने गलती से मैंने इसको नहीं मारा, मैंने सोच समझकर इसको मारा है, मुझे क्षमा करें। इंद्र की क्षमाशीलता को देखकर बहुत से भगवान ने से उनको क्षमा किया और फिर 4 भागों में इस ब्रह्म हत्या को बांटा कि पृथ्वी ने कुछ हिस्सा लिया, इस ब्रह्म हत्या का कुछ वृक्षों ने इसका हिस्सा लिया, कुछ जल ने इसका हिस्सा लिया। ब्रह्म हत्या का इस प्रकार 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटकर इंद्र पुनः वापस बहुत अच्छे हो गए, पुनः स्वर्ग पर उनका राज स्थापित हो गया। और दूसरी ओर आदित्य त्वष्टा अब अपने पुत्र के मरने से क्रोधित हो गया कि मेरे पुत्र को मार दिया, विश्वरूप को मार दिया, मेरे पुत्र को उसकी क्या गलती थी, वो तो पुरोहित स्वीकार करने निकला था। और यहाँ आदित्य त्वष्टा बहुत भारी मंत्रों से, वेद के मंत्रों से बहुत भारी असुर का उससे जन्म होता है, बहुत भारी असुर का। किसका? वृत्रासुर का। वृतासुर का जन्म होता है यहाँ पर। और वृतासुर के जैसे ही जन्म लेता है ऐसा अघोर, हर जगह अंधेरा छा जाता है, पूरे संसार में ऐसे काले बादलों का जैसे एक घना धुआं चल रहा हो, ऐसा वृतासुर के आने पर हो गया। अब वृतासुर सीधे आए इंद्रलोक पर और इंद्र पर आप आक्रमण करने लगे, दोनों का युद्ध हुआ, इंद्र को उन्होंने पराजित कर दिया, सारे देवता पुनः भाग गए, यहाँ वहां भटकने लगे। और वृतासुर यहाँ पर स्वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य बनाकर बैठ गया। दूसरी ओर सारे देवता फिर घूमकर विष्णु भगवान के पास गए कि इस प्रकार वृतासुर नाम का एक असुर है जिसने हमारे स्वर्ग पर आधिपत्य बना लिया है। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, मैं तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, परंतु तुम एक काम करो, तुम जाओ और जाकर जो ऋषि दधीचि हैं उनसे जाकर ये प्रार्थना करो कि वो अपने अस्थियां तुम्हें दें, हड्डियां तुम्हें दो और उससे तुम एक वज्र बनाओ जिससे वृतासुर मरेंगे, उससे वृतासुर का उद्धार होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम मिलने के लिए जाओ दधीचि ऋषि से तो अश्विनी कुमारों को साथ ले जाना, क्योंकि तुम्हारी बात दधीचि नहीं मानेंगे, परंतु अश्विनी कुमार यदि कहेंगे तो वो मान लेंगे। क्योंकि अश्विनी कुमारों ने एक बार इनकी सहायता की थी, जब ब्रह्म विद्या जब दधीचि ऋषि जान रहे थे, किसी को दे रहे थे, तब अश्विनी कुमार वहां पर आए ब्रह्म विद्या लेने के लिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, देवता लोग हमें मार डालेंगे। दधीचि ने कहा मैं गर्दन काट दूंगा। इंद्र ने कहा तो कहा अश्विनी कुमारों ने, आप एक काम करो, आपके ऊपर हम घोड़े की गर्दन लगा देते हैं, आप इससे उपदेश दे दीजिए और फिर मैं पुनः आपका सिर वापस इस पर लगा दूंगा। तो अश्विनी कुमार यदि आपके साथ जाएंगे
तो आपकी ये बात जरूर मानेंगे। तो अश्विनी कुमार वहां जाते हैं और अश्विनी कुमार के जाने पर और दधीचि ऋषि ने कुछ मनाया है, पहले मना किया है दधीचि ऋषि ने, फिर स्वर्ग के देवताओं ने अच्छी बातें बोली है कि धर्मात्माओं का काम सहायता करना होता है, आदि होता है। इस प्रकार दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों को दिया है, उससे एक वज्र बना है और वज्र से वृत्तासुर से युद्ध हुआ है, युद्ध से वृत्तासुर फिर आगे इसमें वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करते हैं इंद्र। और फिर बहुत सुंदर वृत्तासुर की युद्ध के समय चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं वो वृत्तासुर ने कही है। और फिर वृत्तासुर के वध के बाद सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते ये वृत्तासुर इतना भारी असुर पैदा कैसे हो गया? तब कहते हैं कि चित्रकेतु नाम का एक राजा था, वही राजा बाद में बनकर वृत्तासुर हुआ था। तो ये यहाँ पर आकर हमारा जो छठा स्कंद है वो पूर्णाहुति पर पहुंचता है महाराज चित्रकेतु की कथा के साथ। फिर सातवां स्कंद प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत का जो सातवां स्कंद है इसमें कुल मिलाकर 15 अध्याय है। और ये भागवत का जो विषय है पांचवा ऊती, ऊती यानी कर्म वासना, जो हमारी कर्म वासनाएं हैं वो किस प्रकार पूरी होती है, जिसके अंतर्गत 5 अध्यायों में असुरी देव जो वासना है उसके अंतर्गत हिरण्यकशिपु का पहले उपदेश है, जो हिरण्याक्ष के मर जाने पर वराह के वध करने पर भगवान वराह के वध करने पर जब हिरण्याक्ष की पत्नी और बच्चे सब विलाप कर रहे थे तब बहुत सुंदर उपदेश देता है हिरण्यकशिपु कि अरे तुम किसके लिए रो रहे हो, ये मृत्यु तो तुम्हारे लिए भी बाण का अनुसंधान कर कर पीछे बैठी हुई है, तुम बच जाओगे ऐसा कोई संभव नहीं है। मृत्यु के संदर्भ में एक छोटी सी कथा आती है सूफियों में बहुत सुंदर। एक राजा हुए, वो अपने महल में रहते थे और महल में रहकर राजा अपनी जो सड़सैया थी, सुंदर सैया थी, उनका महल का जो कक्ष था उसमें रेशम के बिस्तर पर आराम कर रहे थे मखमल के पे। और एक आवाज आती है कानों में राजा के, गंभीर सी आवाज थी और कहते हैं राजा मेरा ऊंट खो गया है, मुझे ऊंट खोज कर दो। राजा कहते हैं कैसे मूर्ख हो तुम, ये राजमहलों में कक्षों में मेरी सैया पर तुम्हें ऊंट प्राप्त होगा, तुम्हारी जो खोज है वो गलत है। और राजा भी सोने का प्रयास कर रहा था मखमल की सैया पर, नींद नहीं आ रही थी, परंतु तो ये कहता है कि ऊंट खो गया है, मुझे ऊंट खोज कर दो मेरा। तो राजा कहता है यहां से चले जाओ, क्योंकि दोनों की ही खोज गलत थी। राजा मखमल के बिस्तर पर सुकून ढूंढ रहा था और वो कक्ष में आकर, राजमहल के कक्ष में आकर क्या ढूंढ रहा था, ऊंट को खोज रहा था आपने। तो जब ऊंट को खोजने के लिए राजा की ये बात हुई, राजा तो आराम करके सो गए। जैसे भी उनकी रात बीती, सुबह जब राजा अपने राजमहल में आए तो अपने आसन पर बैठकर देख रहे थे और दूर दरवाजे पर वही गंभीर आवाज पुनः ये कह रही थी उनके सेनापतियों से कि मुझे इस महल में प्रवेश करने दो, ये धर्मशाला है, मुझे यहां रुकना है, ये धर्मशाला है। आवाज बहुत गंभीर थी, राजा अभी भी जानता था, रात को ही सुनी है, बहुत देर